ईरान इजराइल के बीच अदावत और तल्खी लगातार बनी हुई है और हालात कुछ ऐसे हैं कि एक चिंगारी भी बड़े युद्ध को भड़का सकती है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। ईरान ने एक बार फिर इजराइल को चिताया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान सामने आया। ईरान इजराइल पर पलटवार के लिए तैयार है। इजराइल के सैन्य हमले का करारा जवाब देंगे। ईरानी सेना ने टारगेट वाली जगहों की पहचान कर ली है जहां पर हम हमला करेंगे। हमला होगा कैसे, ये एक बड़ी बात है क्योंकि 2000 किलोमीटर की दूरी दोनों देशों के बीच में है। यानी ये हमला एरियल रूट से ही हो सकता है या फिर हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल के उत्तरी इलाकों में किया जा सकता है। लेकिन जब भी होगा, अभी शायद पलटवार का वक्त इजराइल का ही है क्योंकि इससे पहले 180 मिसाइलों के साथ ईरान इजराइल पर हमला कर चुका है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हम पलटवार के लिए एक बार फिर तैयार हैं। तो ईरान की मिसाइलें कितनी ताकतवर हैं, पहले ये भी हम जान लेते हैं। सेजिल मिसाइल की बात कर लें, 2500 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती है। खैबर की रेंज बताई जाती है 2000 किलोमीटर। जो आप देख रहे हैं, सेजिल की 2500 किलोमीटर, खैबर की रेंज 2000 किलोमीटर है। हज कासिम की रेंज 1400 किलोमीटर है। शहाब की रेंज 300 किलोमीटर है। जुल्फ़िकार की रेंज 700 किलोमीटर है। शहाब 3 की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर। इमाद पर अभी काम चल रहा है जो 1500 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। वहीं KH-55 3000 किलोमीटर की रेंज। खालिद फर्ज इसकी रेंज 300 किलोमीटर। यानी अभी कुछ ही मिसाइलें ऐसी हैं जो इजराइल के बॉर्डर तक जा सकती हैं। लेकिन इस स्थिति में इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और शायद इसलिए वो अपने प्रॉक्सीज के ज़रिए काम कर रहा है। ग्रुप कैप्टन VN झा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं पूर्व वायुसेना अधिकारी के तौर पर। ग्रुप कैप्टन झा, ईरान इजराइल के बीच जो कुछ भी इस वक्त चल रहा हो, ईरान ने एक बार हमला कर दिया है। हालांकि अब तक अमेरिका के दखलंदाजी देने के बाद, अमेरिका के बीच में आने के बाद इजराइल खामोश है। इजराइल चुप नहीं बैठेगा, इस बारे में सभी जान रहे हैं और समझ भी रहे हैं। कब हमला होगा ये नहीं बताया जाता जब भी इस तरीके के ऑपरेशन किए जाते हैं। लेकिन ईरान पहले से ही कह रहा है वो पलटवार के लिए तैयार है। ये ईरान का डर बोल रहा है या फिर ईरान इतना कैपेबल है कि ऐसा एक बार फिर कर सकता है? राजीव जी, जहाँ तक ईरान की बात है तो ईरान का जो आजकल के दिन में जितना बल है वो बल उसके टेररिस्ट के द्वारा है। उसका जो सेना है रिपब्लिकन गार्ड, वो तो खैर अपने बैरक में है, लेकिन उसके जो 3 जिहादी विंग्स हैं, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो या हूती हो, ये आज के दिन में डिक्टेट कर रहे हैं। तो क्या ऐसा वो कर सकता है, करने लायक है, इसका सवाल नहीं उठता, क्योंकि आप जिहादियों का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि वो क्या करेंगे। उनको तो कहा गया है कि तुम अपनी जान दे दो तो तुम्हारे तुम्हारे लिए हम ऊपर में 72 हुरें मिलेंगी। तो उसके लालच में वो पता नहीं क्या कर बैठे। अब खैर ये तो हल्की बातें थी। देखिए, ईरान का ये कहना कि मैं पलटवार करूंगा, तो पहले तो वो पलटवार झेले। ईरान का ये कहना कि मैंने तो वार कर दिया, मैंने तो 181 मिसाइल्स आपके ऊपर में भेज दिए, हमने जो डैमेज करना था कर दिए, आप नहीं करना, क्योंकि आप करोगे तो मैं वापस वार करूंगा। तो फिर इनके ऊपर में वार होगा और अमेरिकन चेतावनी आपको यहाँ पे अब सीरियसली लेनी पड़ेगी। अमेरिका ने पहले भी चेताया था ईरान को कि अगर आपने इसराइल के ऊपर में अगर अटैक किया तो हम भी इसमें आ जाएंगे। तो ये जो चेतावनी है, ये ईरान की नींद हराम कर रही है। इसलिए वो धमकी हर तरह से देने की कोशिश कर रहा है कि इसराइल ऐसा नहीं करे। लेकिन जितने जानकार इसराइल को जानते हैं, वो सब जानते हैं कि ये 181 मिसाइल जो छोड़े गए थे, इसका जवाब जरूर मिलेगा ईरान को। कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये मैंने भी पहले कहा था और बहुत सारे लोग कहते हैं ये इसराइल चुनेगा, क्योंकि इसराइल अभी फिलहाल तो एंगेज्ड है दक्षिणी लेबनान में। इसके ट्रूप्स वहाँ पे लगे हुए हैं। इसके वायुसेना जो है वहाँ पे जितने हिजबुल्लाह के टारगेट्स हैं उसको अटैक कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल
ईरान का जो अटेंशन है वो सदर्न लेबनान में है सैनिक दृष्टिकोण से, और पूरे लेबनान में है अगर हिजबुल्लाह की मारक क्षमता कम करनी है। इसके अलावे वो गाजा भी नहीं छोड़ रहा है, गाजा भी उसके व्यू एरिया में है, क्योंकि अभी तक गाजा में जितनी डैमेजेस हुई हैं उसमें से बहुत सारे हमास के जो कैडर हैं वो उससे निकल गए थे, क्योंकि आपको याद होगा जब भी कोई पर्टिकुलर एरिया खाली करने के लिए कहा जाता है तो ये जो हमास के टेररिस्ट हैं ये सिविल ड्रेस में वो बाकी पॉपुलेशन के साथ में वहां से शिफ्ट होके आ जाते हैं। सिर्फ उनका जो टनल नेटवर्क वहां पे रह जाता है, वो टनल को या तो वो बंद कर देते हैं उस समय में, या फिर वहां पे एक छोटा सा फोर्स वहां पे छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो ये उनकी गतिविधियां हैं। तो जो आपने बेसिक सवाल पूछा था कि क्या ये ईरान जो है ये सिर्फ धमकी दे रहा है, तो हाँ, ये सिर्फ धमकी दे रहा है कि अगर आपने मेरे ऊपर में अटैक किया था, मेरे अटैक के रिस्पॉन्स में, तो मैं फिर से अटैक करूंगा। तो ठीक है, इसराइल इससे नहीं डरता है। देखिए, इसराइल आज के दिन में अपनी एग्जिस्टेंशियल लड़ाई लड़ रहा है। वो दांतों के बीच में जैसे जीभ होती है, वो उस तरह से इसराइल रह रहा है। चारों तरफ में उसके दुश्मन भरे हुए हैं। तो इसराइल ये अटैक जरूर करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, किन किन चीजों पे करेगा, ये भी ठीक है सर, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल अपने इस तरह